तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने खुद को खतरनाक बताया है। खतरनाक उन लोगों के लिए जो तमिलनाडु को धोखा दे रहे हैं। स्टालिन का इशारा बीजेपी की तरफ था। वोटिंग से महज 2 दिन पहले स्टालिन ने एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, तो वहीं उसे कड़ी चेतावनी भी दे दी। मतदान से पहले इसे डीएमके की तरफ से फाइनल हमला माना जा रहा है। तो क्या कुछ बोला है स्टालिन ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले चुनावी मैदान में सभी दल अपनी आखिरी जोर आजमाइश में लगे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री तमिलनाडु ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। स्टालिन ने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं पूरे तमिलनाडु के लोगों से मिल रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अपने दिल की कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस समय मेरे मन में एक बात आ रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने कहा था कि स्टालिन करुणानिधि से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, मैं अपनी तुलना कभी भी करुणानिधि से नहीं कर सकता। मैंने उन्हें पिता से ज्यादा नेता कहकर पुकारा है। जब लोगों ने कहा कि मैं उन जैसे महान नेता से भी ज्यादा खतरनाक हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही बात सही लगी कि तमिलनाडु को धोखा देने वालों और हमारे विकास को रोकने वालों के लिए मैं हमेशा खतरनाक ही रहूंगा। अगर इस मामले में मैं अपने नेता करुणानिधि से एक कदम आगे हूँ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये हम तमिलों के लहू में है। स्टालिन ने आगे कहा कि मुझ पर भरोसा करके आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया और अब 5 साल हो गए। अगर कोई पूछे कि इन 5 सालों में मैंने क्या किया, तो मैं घंटों क्या दिनों तक बोल सकता हूँ। सबसे गर्व की बात यह है कि मैंने हमेशा उस केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो तमिलनाडु के साथ भेदभाव करती है। इसके साथ ही स्टालिन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई, लेकिन स्टालिन का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने एक बार फिर केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले हफ्ते केंद्र सरकार डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल लेकर आई। ये उन राज्यों को दंडित करने जैसा था जिन्होंने संख्या नियंत्रण और औद्योगिक विकास में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इस बिल का विरोध और इसकी प्रतियों को जलाने की शुरुआत इसी तमिल मिट्टी से मेरे द्वारा ही हुई है। आखिर में उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें हिंदू विरोधी कहती है, जो सरासर झूठ है। एआईएडीएमके अब केवल बीजेपी की गुलाम बनकर रह गई है। जहां बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है, वहीं पलानीस्वामी उनके चरणों में गिरे हुए हैं। लेकिन मैं साफ कर दूं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए स्टालिन हमेशा मैदान में खड़ा रहेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।